ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे मित्रों, निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी व्रत कथा, जेठ शुक्ल एकादशी। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु बिना भोजन नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगी, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि बहती रहती है, जो भोजन किए बिना रह ही नहीं सकती। भोजन करने से वो शांत होती है, इसलिए मैं पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही रहना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। से व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े समय में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काम कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत रखने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन के व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे अवश्य बतलाइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत रखा जाता है, उसका नाम है निर्जला एकादशी। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण किया जाए तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर भोजन अर्पण और खुद को जरूर भोजन देना चाहिए। इस फल को पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर फल प्राप्त होता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों को दान और धर्म के बराबर होता है। एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से दूर हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, उसकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करने से और गोदान करने से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को रखा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करती हूँ या फिर करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा या करूँगी, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगी या करूँगा। अतः आप कृपा से सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें करोड़ों पल सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होता है, और जो इस दिन याग आदि करते हैं उनका फल